सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी गणित की क्लास, जो कि वर्गमूल और घनमूल चल रही थी। और वर्गमूल और घनमूल में हमने सभी जितने भी सांख्यिक क्वेश्चन हैं वो कर लिए थे। अब हमारे पास जो बचे हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। कल हमने जल के बारे में, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी और उसमें जनरल साइंस के 25 नंबर हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने छोटी सी एक शुरुआत करी। पहले इतिहास के रोचक तथ्य चल रहे थे, हालांकि उसमें अभी तक हम कुछ नया नहीं डाल पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज एक छोटी सी शॉर्ट्स नई डाल दें, जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें पता चलती रहें। और केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक यौगिक जल, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमने डाला था। इसी प्रकार क्योंकि साइंस 25 नंबर की है ग्रुप डी में और उसकी तैयारी महत्वपूर्ण है बहुत से बच्चों के लिए, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू करा। दूसरा, गणित हमारा सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा प्रारंभिक तौर पे, जिससे ज़्यादा एडवांस लेवल पढ़ना कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हम बता सकें या पढ़ा सकें वो कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के लिए यहाँ आपको सिर्फ सीखने मात्र भर पढ़ाया जा रहा है जो प्रारंभिक बच्चे हैं, जिससे उनकी तैयारी में एक नया आयाम उन बच्चों को दर दर ना भटकना पड़े। क्योंकि बहुत सी बार मेरे कुछ भाई भी हैं जो आज तक सीख नहीं पाए या सीखने की कोशिश कर रहे, लेकिन उन्हीं के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये चीज़ शुरू करी थी। अब जिसको भी इसका फ़ायदा मिल रहा है वो महादेव की कृपा है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है, मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि हम इन प्रश्नों को सिर्फ बनाना सीखेंगे, ताकि पूरा तो मैं लिख नहीं सकता, नहीं तो एक सवाल में ही बहुत समय चला जाएगा, तो इसलिए बनाते हुए ही चलेंगे। मैं बोलता चलूँगा, आप चाहें तो अपना रफ रजिस्टर जब लेके बैठेंगे, जब क्लास देखेंगे, तो रफ रजिस्टर आप ले लें और उसमें आप छोटा छोटा सा अंकित करके लिख लें, साइन के तौर पे, एक चिन्हित के तौर पे, चिन्ह के तौर पे। तो उस तरीके से आप सवाल को लिख लें, इससे आप समझ भी पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर 269 पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि 269 में ऐसी क्या संख्या जोड़ा है कि जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसके 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तरीका भाग विधि का। भाग विधि कैसे? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भाग विधि का तरीका क्या है। इधर से शुरू करेंगे और पहले जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद जो लास्ट में बचेगी उसके लिए सिंगल। हमने जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाने के बाद पहाड़ा चलाया हमने 2 में, 2 बचे हमारे पास खाली, तो हमने पहाड़ा चलाया 1 इकन 1, 2 दूनी 4 चल नहीं सका था, इसलिए 1 इकन 1, ये 1 यहाँ उतार लिया। ठीक है, क्योंकि 1 का पहाड़ा चलाया। अब यहाँ से इस संख्या में से इस अंक में से इस अंक को घटाया, तो 2 में से 1 गए 1, ये पूरा जोड़ा उतर जाएगा। ठीक है, ये उतर जाएगा पूरा जोड़ा। अब मेरे पास यहां संख्या होगी पूरी 169, और यहां तो करी थी हमने गुणा, लेकिन इसे हम नीचे उतारने के लिए जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2 मेरे पास हो गया। अब देखो 169 में यदि मैं पहाड़ा चलाऊं तो मैं 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा चला के देखूं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, बहुत छोटा है, छोड़ दो। 6 का 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15,
ये भी छोड़ दो। जब कोई भी संख्या जुड़वा रहा हो, जब यहां जोड़ने के लिए हमें कहा गया हो, तो हमें पहाड़ा क्या है, फालतू चलाना, हमें उससे बड़ी संख्या लेनी, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या जोड़ना है। ठीक है, चलो 7 से चला के देखें। 7 7 49, 9 भी आ गया, हासिल कुछ 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इससे बड़ी संख्या हमारे पास आ गई, यहां रख लिया हमने 7। ठीक है, तो 9 में तो 9 गए 0 और 8 में तो 6 गए 2। हमेशा बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटती है, तो 8 में 6 गए 2। इसका मतलब हमारे पास 20 आया। अब यदि 269 में हम 20 को जोड़ दें तो हमारी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 17 का वर्ग बन जाएगी। तो जिसका वर्ग बन रही वो भी हमारे पास है, और जो संख्या जोड़ने के बाद वर्ग बन रही वो भी हमारे पास है। या इस तरीके से इस सवाल को हम कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इस आप देख लो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हमें संख्या प्राप्त हुई, हमें संख्या पता थी 269। ये छोटी संख्या में अप्लाई हो सके, बड़ी संख्या में हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए बड़ी संख्या के लिए भाग विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको भाग विधि से पहले बताया। छोटी संख्या जहां तक हम निकाल सकते हैं वहां तक के लिए ये बिल्कुल श्रेष्ठ है। ये वाला फॉर्मूला मैं बताऊंगा कैसा। देखो 269 मेरे पास आया। अब अगर मेरे याद हो कि भाई 15 का पता है मुझे फॉर्मूला, वो 15 का वर्ग पता है, तो 15 15 225 मैंने लिख लिया, अर्थात इसके आसपास होगा। 16 का फिर देखो, ये तो बहुत छोटा हो गया। 16 16 16 की गुणा 16 में करी 256। अब 17 की गुणा 17 में करी 289। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि जोड़ने के बाद कहा, अगर घटाने के बाद कहता तो 256 आता, और जोड़ने पे कहेगा तो 289, क्योंकि इनके बीच में आ रहा है ये संख्या। ठीक है, जोड़ के क्या आना 289 और घटा के क्या आना 256। तो अगर घटाने वाली संख्या पूछ लेता कि ऐसा क्या घटाएं, तो 269 में तो 256 घटा देते, 7 उत्तर आ जाता। जोड़ने की बात कही तो 269 में 289 में से 269 घटा दिया, 20 जोड़कर आ गया। ठीक है, ये उत्तर है। अब आप कहोगे जी ये तो पहले ही निकाल ही लिया था। दूसरा सवाल देख लेंगे, पहले इसी विधि से करके बताओगे। चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा, देख लो। बेटे बनाने लग रहा है अभी। आप जाओ, हाँ आप खेल लेंगे फिर। आप जाओ उधर खेल लो, इतना है ठीक है, आप इतना बाहर खेल लो। ठीक, देखो अगला सवाल मेरे पास है क्या, अगला सवाल है 666 में ऐसा क्या जोड़ें कि आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पापा, हाँ बेटा, हाँ जाओ। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 666, 600 यदि मैं शुरू करूं तो मुझे पता है कि 25 का वर्ग जो हो वो 625 हो, पता चल गया मुझे। ठीक है, क्यों, मेरे याद है। अब उसके बाद में मैंने 26 का निकाला, क्योंकि 625 के बाद 666 आ रहा है, तो 26 का निकाल लो। 26 का कितना हो 676। गुणा करके भी हम निकाल सके, है नहीं, गुणा करके हम निकाल लेंगे। जैसे 20 20 400 से शुरू करेंगे तो इसका मतलब 20 के बाद की कोई संख्या होगी। ऐसे भी जिसके याद नहीं है वो ऐसा कर सकता है, जैसे 20 की तो पता ही चल गया कि भाई 20 20 400 हो, और 30 30 900 हो। हाँ बेटा बताओ। अपनी मम्मी से पूछ लो। 30 30 900 हो। ठीक है, अब जब 30 30 900 है तो अर्थात इसके बीच की संख्या है ना। ठीक है, 30 30 900 है,
तो इसके बीच की कहीं संख्या है, तो इसीलिए बीच में हम पहले 25 का हमने वर्ग करके देख लिया, और 25 की 25 से गुणा करके देख ली, 625 आ गया। अब 26 से 26 की जोड़ेंगे, क्यों? 625 से तो बड़ा है 666। अब 26 की जब हमने गुणा करी तो 676 आ गया, अर्थात इससे छोटा है। अब हमें जोड़ना है तो यही जोड़ दो, 10 जोड़ के 676 आ रहा है। इसका मतलब ये 26 का वर्ग हो जाएगा, और 10 जोड़ने पर 666 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो 676 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा सवाल था। भाग विधि से वही कर लेंगे, छोटे से उसमें ही कर देते हैं। जोड़ा बनाया और ये सिंगल बचा, 2 से 2 दूनी 4, बचे 266, 2 और 2 4, जोड़ दिया। अब 4 में का पहाड़ा 266 में चलाओ, 88 64, अब 6 छंग 36, 6 की गुणा कर लो पहले, क्या आप तक कट जाए। 6 छंग 36, 6 चौक 24 और 3 27, उत्तर बचा 10। ठीक है, और यहां वर्ग आया 26 का। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया। ठीक है, अब हम घटाने वाले सवाल देखेंगे। चलो शुरू करें घटाने वाले सवाल भी। घटाने वाले सवाल में ही हम एक बड़ी गुणा या बड़ी संख्या का वो देख लेंगे। ठीक है, अब घटाने वाले देखो। घटाने वाले सवाल क्या है? 6155 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि जो संख्या बचेगी वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, जो भी संख्या आवे वह पूर्ण वर्ग हो। बताओ जी क्या है? 6155 में से न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए कि आने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। चलो शुरू करते हैं। वही भाग विधि करनी। भाग विधि कैसे करेंगे? 6155 है, ये जोड़ा बनाया, दोनों जोड़े बन गए। ठीक है, दोनों मेरे पास जोड़े आ गए। अब 61 में पहले चलाओ, 88 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से चला नहीं सकते। 7 7 49, 7 यहां लिख दिया। 11 में तो 9 गए 2, 5 में 4 गया 1, 12 आया। 55 पूरा जुगा तू जो उतार लिया। क्यों उतार लिया? क्योंकि 7 7 14 ये हमारे पास पहाड़ा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, 12, इसलिए 55 भी उतार लिया। अब शुरू करें, 5 से शुरू करें। पहले 10 से देखा है। अगर 10 की गुणा करें, 10 का मतलब है कि 9 की गुणा करें पहले, तो 9 चौक 36 और 9 1 9 3 12, तो हो सकता है पहाड़ा आसपास चल जा। 9 से गुणा करके देखो, 9 9 81, 9 चौक 36 8 44, 9 1 9 और 4 13, ये तो ज्यादा चल गया। अब ज्यादा तो हमें जब चलाना, क्योंकि यदि हम इसमें से इसे घटाएंगे तो यहां तो प्लस का चिन्ह बनाकर जब बचेगा ना, तो इसलिए हमें इस बार क्या करना है, जब संख्या घटानी हो तो कम चलाना पड़ेगा। ठीक है, इस संख्या को बड़ी रखना पड़ेगा। तो 8 चलाते हैं, 8 चला के देखते हैं। 88 64 हासिल को 4, 8 चौक 32 6 38 3, 8 1 8 और 3 11, ये फिट बैठ गया भैया। यहां भी 8 उतार लिया, तो 5 में तो 4 गया, 1 घटा दो। 15 में तो 8 गए 7। ठीक है, यहां 0 0, तो मेरे पास जो संख्या बची वो बची। यदि मैं 6155 में से 71 घटा दूं तो मेरे पास 78 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
ठीक है, क्या संख्या होगी वह? 5 में तो 1 गया 4, 15 में तो 7 गए 8, ठीक है, और 6084, ठीक है। ये संख्या आएगी मेरे पास घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये सवाल आप देखो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सभी हम ऐसे ही निकाल सकते भाई, हमारे पास जीरो वालोगे तो हम निकाल ही सकें। 70 का एक वर्ग आता 4900 और 80 का वर्ग आता 6400, अर्थात 80 के ज्यादातर निकटतम होती तो 79 और 80। ये लंबा लंबा है थोड़ा सा, बड़ी संख्याओं के बारे में, लेकिन हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सेना का जनरल है, एक सेना के जनरल अपने कुछ जवानों को, जवान कितने हैं? 35,652 जवानों को इस प्रकार लगाते हैं कि इनसे एक ठोस वर्ग बन जा, ठीक है। ठोस वर्ग का मतलब है उतनी ही पंक्ति और उतने ही सिपाही बनाते हैं, तो बाद में जो सैनिक बचे सैनिकों की संख्या, इस संख्या से ठोस वर्ग बनाने के बाद में कितने सैनिक बचे, ठीक है। ठोस वर्ग बनाने का मतलब क्या है कि सैनिकों को इस तरीके से खड़ा करा और भैया यहां भी 1 2 3 4 सैनिक और यहां भी 4 सैनिक, ठीक है। यह है ठोस वर्ग का मतलब, ठीक है। इतनी बेसिक इसलिए समझा रहा ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठोस वर्ग का मतलब है कि ये जो संख्या है इससे इस प्रकार वर्ग तय करा कि इस तरफ भी इतने ही सैनिक हैं और इस तरफ भी इतनी ही पंक्तियां। एक पंक्ति में जितने सैनिक उतनी ही पंक्तियां। मान लो पंक्तियां एक्स है तो सैनिक भी एक्स ही उसमें खड़े हो गए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? भाग विधि से ही, ठीक है। भाग विधि से ही हम इसे कर लेंगे। भाग विधि से करते हैं। सबसे आसान उसी से पड़ेगा। कितनी ही बड़ी संख्या हो, यदि हमारे पे भाग विधि आ गई तो किसी भी संख्या का वर्ग बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे नहीं है? चलो शुरू करते हैं। 1 2 बन गया वर्ग। अब वर्ग शुरू करते हैं। 3 में पहाड़ा चलाया 1 का, 1 गुणा 1, 3 में तो 1 गया 2, यहां 1 और 1 2 जोड़ दिया। 2 में 2 का पहाड़ा चल नहीं सकता, 56 तो 2 आ गया, ठीक है। आगे पहाड़ा, सॉरी यहां 2 ना आ गए 1 आ गया, ठीक है। फिर संख्या चलाई हमने। 2 में 256, 2 का पहाड़ा चलाएंगे, 8 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 9 से करके देख लो, 10 से करके देख लो, ठीक है। 9 का पहाड़ा चलाओ, 9 नम 81, 9 दूनी 18, 8 26, ज्यादा हो गया हटा दो। 8 से चला लो, 88 64 4, 8 दूनी 16 और 6 22, ये परफेक्ट चला। 6 में 4 गए 2, 5 में 2 गए 3 और 5
8 और 8 16, 2 और 1 3, यहां भी 8 लिख दो। ठीक है, 32 आया। अब 32 के बाद 52 बचा, क्योंकि 8 का पहाड़ा चलाया, 88 64 6 8 6 48 6 54 68 64 8 6 48 6 54 हासिल बचे 5 8 3 24 और 5 29। तो 12 में 4 गए 8, 4 में 4 गए 0 और 11 में 9 गए 2। तो मेरे पास कितने सिपाही बचे भैया? 208 सिपाही बच जाएंगे। और जिस संख्या का वर्ग पर, देखो 208 सिपाही तो बचे, और यदि ये पूछता कि कितनी पंक्तियां बनी और कितने सिपाही खड़े हुए, तो में खड़े हुए 188। 2 सवालों का उत्तर यहीं का यहीं मैंने आपको दे दिया। ठीक है, वीडियो देख लो, 2 मिनट और लगाएंगे एक सवाल में, इसे देख लो आप, फिर उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, 25 मिनट की होगी। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया भाई। भाग विधि से मैंने इसका निकाल लिया, 188 सैनिक 188 पंक्तियों में खड़े होंगे, तब जाकर 208 सैनिक बचेंगे। तो बचे हुए सैनिकों की संख्या कितनी? 208। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे पास है। एक संख्या के वर्ग में से 51 का वर्ग जोड़ने पर 15,826 आता है, तो संख्या बतानी। ठीक है, आसान सा सवाल है, इसी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, सवाल किस प्रकार है? यदि किसी संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ा जाए तो 15,826 आता है संख्या का वर्ग बनाना। तो x² प्लस 51 गुणा 51 बराबर 15,826। 51 की गुणा कर देंगे एक दूसरे में, 51 5 1 5 25, 1 5 5 5 10 और 5 और 1 6, 2601 इसमें से घटा देंगे। यही 6 में से 1 गया 5, 2 8 में 6 गए 2, 5 में गए 3 और 1 13, 225 का भागफल विधि से आप वर्ग निकाल लोगे। ठीक है, इधर आ जाएगा x बराबर वर्गमूल 13 225। ठीक है, ये आ जाएगा। और आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर अगले सवाल को हम दूसरी क्लास में दूसरी वीडियो में करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।